आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगले मंथ आपका दरोगा का एग्ज़ाम है, उसमें एक मेजर सेक्शन होता है आपका। क्या होता है? वो होता है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, क्या होता है? वो होता है आपका करंट अफेयर्स। अब ये देखिए कि मिनिमम 15 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे और मैक्सिमम तो आपका 26 क्वेश्चंस आए हैं, इवन इससे ज़्यादा भी आए हैं। ठीक है, अगर 2400 वाला अगर आप पेपर देखोगे तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर रखना है कि करंट के क्वेश्चंस आपके ना छूटे, क्योंकि ये है जो आपका प्री कंफर्म कर देगा। दो तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया गया है। एक है आपका मंथ वाइज एनालिसिस। ठीक है, मंथ वाइज एनालिसिस आपको बेहतरीन तरीके से दिया गया है। और दूसरा है आपका टॉपिक वाइज। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज ट्रिक से याद करवाया गया है। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ दिया गया है, जो कि श्योर सिलेक्शन ग्रुप में डाला गया है। लिंक नीचे है, जो नहीं जुड़े हैं सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हो। अब देखिए, अब ये जो वीडियो है, जो अभी रिसेंट एग्जाम जो हुआ है आपका बिहार ड्राइवर का, उसका पेपर है। साइंस के क्वेश्चन उसमें नहीं थे, जीएस के थे और आपके करंट के। इसमें बस मैं आपको करंट अफेयर्स का करवा रहा हूँ। मैक्सिमम 10 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें आप ये देखो कि 95% क्वेश्चन डायरेक्टली आपके वीडियो पीडीएफ से थे। बस वही पढ़ना, क्योंकि ये एक दिन का मेहनत नहीं है। ठीक है, कि आज हम अब एग्जाम सामने आ रहा है तो 2 महीना से हम करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दिए। इसके बाद हम जीएस का इसका हम डालेंगे। देखिएगा A to Z क्वेश्चन आपको वीडियो पीडीएफ से मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका ये पूछा गया था कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए कौन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 3 चीज मैंने आपको करवाया है, अगर आपने वो पकड़ लिया। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब हम लोग मनाते हैं, तो ये सबको पता है, 8 मार्च को। एक क्वेश्चन आपका दरोगा में ही पूछा गया था कि ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, और उसी दिन हम लोग स्टूडेंट डे भी मनाते हैं, विद्यार्थी दिवस भी मनाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के याद में। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रामीण महिलाओं के लिए कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 8 मार्च को। और भारतीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 13 फरवरी को आपका सरोजिनी नायडू का इस दिन बर्थडे होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो ग्रामीण, ये आपको महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं, ये मनाते हैं आपका 25 नवंबर। ये सब चीज आपको करवाया गया है। ये विश्व पर्यटन दिवस, ये भी एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो ये 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, ये आपका 1717 जब दरोगा का एग्जाम हुआ तो उसमें ये पूछा गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 को आपका जो संयुक्त राष्ट्र है वो फॉर्म हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपका पर्यटन डे, मतलब आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को। और राष्ट्रीय टूरिज्म दिवस, मतलब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। ये सब चीज आपको करवाया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं, 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अच्छे से याद रखिएगा, क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो ये क्वेश्चन था, ये सब करवाया हुआ है आपको बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन ये था। आगे चलिए, देखिए ये करंट का क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे इनके सब्जेक्ट के थे, मतलब इनका जो ड्राइविंग होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन था, ये जून में आई थिंक मैंने आपको करवाया था। और साथ ये तो खैर आप सबने कर लिया होगा। देखिए, ये था कि जो हॉल ऑफ फेम जो होता है, ठीक है, हॉल ऑफ फेम क्रिकेट आईसीसी का जो हॉल ऑफ फेम होता है, उसमें किसको शामिल किया गया है जून में, तो भारत से थे आपके महेंद्र सिंह, और भी लोग थे, जैसे कि आप देखोगे डैनियल विटोरी थे, ठीक है, हर्षित अमला थे, और भी लोग थे। ठीक है, बट ये भी आपका डायरेक्टली स्पीडी एनालिसिस का जो पीडीएफ दिया गया था उससे था। ठीक है, एक है आपका ग्लोबल स्पेस 2030। ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो ये भी आपका WHO के द्वारा। 2 चीज मैंने बोला था WHO से, एक तो ग्लोबल स्पेक मतलब क्या होता है पता है, आई केयर। ये आई केयर तो कोशिश किया जा रहा है WHO के द्वारा कि 2030 तक सबको आई केयर, ठीक है, आंख दिखाने का सुविधा सबको मिले। WHO के द्वारा ये चीज़ मैंने कनेक्ट करवाया था। प्लस मैंने ये भी बताया था कि जो WHO है, ठीक है, आपको जो केरल को एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा दिया गया है। एज फ्रेंडली सिटी का दर्जा किसको दिया गया है, तो ये जो केरल है, केरल का कोचिकोड को। तो ये दोनों साथ में मैंने कनेक्ट करवाया था WHO, ठीक है, जो हेडक्वार्टर आपको पता होगा। चलिए, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा है क्या, मुझे बताना तो मैं सही हूँ कि गलत। और देखिए, उसके बाद था आपका
ये एक क्वेश्चन जो था ये थोड़ा इन्होंने यूनिक पूछ लिया है, ठीक है। ये बुक का नाम पूछ लिया, पर मैं बहुत श्योर हूँ कि दरोगा में जो पूछा जाएगा वो वही बुक पूछा जाएगा जो मैंने 75 आपको बुक को याद करवाया है, क्योंकि पहले भी जो दरोगा में पूछा गया वो वहीं से पूछा गया जहाँ से मैंने आपको दिया है। तो इसमें पूछ लिया था अदमान मदमान, ठीक है। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था? प्रहलाद कक्कर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री सेहत योजना, मैंने बताया था हिफाजत योजना पूछे, ठीक है, मुख्यमंत्री सेहत योजना पूछे, ये सब किसने लाया? तो पंजाब ने लाया। पंजाब से 2 क्वेश्चंस था, वो मैं आगे भी आपको, ये तो योजना से था, योजना से 3-3 क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। नवंबर वाला भी अपडेट करके मैं डाल दूंगा योजना, आपको ऐसे किया हुआ योजना आप जाके देखोगे तो ये किया हुआ वाला क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री सेहत बहुत बार हम लोग ने कर लिया, ठीक है, 360 में भी हमने किया है, ठीक है। ये है आपका वोल्केनो इरप्टेड, इथोपिया में एक वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है, ठीक है आपका, और जो वो इरप्ट हुआ है तो उसका जो राख जो है बहुत सारे देशों तक पहुंच गया है। तो ये कौन सा है? तो हाईली, ये नवंबर का है, तो ये नवंबर में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है, वोल्केनो, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमने करवाया था आपको कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम कौन होस्ट करेगा, तो आपको मैंने बताया तो कॉमनवेल्थ गेम जो है आपका कौन करेगा 2030 में? तो अहमदाबाद। और 2026 में जो होने वाला है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, 2026 वाला, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। ये तो मैंने कल ही आपको करवाया था, ठीक है। जो भी मोदी जी को जो भी अवार्ड मिला है, इतना सुंदरता से कौन पढ़ाया आपको बताओ कर? कोई नहीं पढ़ाएगा होगा, ठीक है। बहुत ही प्यार से मैंने हर एक चीज आपको करवाया। देखिए अवार्ड फॉर मॉरिशियस, मैंने आपको क्या बताया था? मॉरिशियस के द्वारा क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन दिया गया था, ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन, ये क्वेश्चन भी आ गया, ये कल ही मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो उसके बाद है आपका ये बजट में आएगा, ठीक है। तो ये अभी हमने नहीं बताया, नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल, ठीक है। तो ये बजट में आएगा कि अभी 2025 में कौन सी नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है। ये है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल, ठीक है। एक बार ये हम चेक कर लेंगे। उसके बाद ये तो आपको मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवहन योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये योजना वाला है, तो ये हरियाणा के द्वारा। योजना मैंने पूरा आपको करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए करंट का और क्वेश्चन जो था ये भी मैंने आपको करवाया था। उड़ान, उड़ान मतलब क्या था? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि जो एयर प्राइस है, मतलब जो फ्लाइट के जो प्राइसेस उसको इस लेवल पे लाना है ताकि हर आदमी उड़ पाए। उस योजना का नाम दिया गया उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, ये भी करवाया गया है, ठीक है। नागरिक उद्यान 10 बजे कार्यक्रम में क्षेत्रीय हवाई संपर्कों को, इवन आप देखोगे कि उड़ान के तहत आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, जो नॉर्थ ईस्ट का लास्ट स्टेट है, वहां भी काफी आपका हेलीफील्ड स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद था आपका ये भी मैंने कल ही आपको करवाया था, पद्मा विभूषण। टोटल 7 लोगों को पद्मा अवार्ड मिला है बिहार से, जिसमें पद्मा विभूषण किसको मिला था? तो आपको शारदा सिन्हा को मिला था मरणोपरांत। और पद्म भूषण किसको मिला था? तो आपको सुशील कुमार मोदी को मिला था। बाकी जितने भी 5 लोग हैं, जिसमें कि भीम सिंह जोशी हो गए, हेमंत कुमार हो गए, ठीक है, आपका कुणाल किशोर हो गए, जितने बचे 5 लोग हैं उनको पद्मा श्री मिला है। पद्मा विभूषण किसको मिला है? शारदा सिन्हा को। पद्म भूषण किसको मिला है? सुशील कुमार मोदी को। बाकी 5 लोगों को पद्मा श्री मिला है, ठीक है। ये हो गया, ये सब करवाया। देखिए ये देखिए ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको, जब भी मैं जैसे कुछ चीज बीच में बोलता था, देखो ये सब क्वेश्चंस लोग कहते हैं, ठीक है, आपको मैंने करके दिखाया। देखो ये देखो, फादर ऑफ आर्टिफिशियल एआई के बारे में मैं हमेशा बात करता था। इवन मैंने एक बार क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिया था जब एक्सप्लेन कर रहा था कि फादर, एआई का फादर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसको बोला जाता है? तो जॉन मैकर्थी को बोला जाता है। एआई वाला मैंने जितना पढ़ा है वो भी याद रखिएगा। और मैं बोला था कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो चैट है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जो मैंने बताया बस वो याद करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ये देखो, कौन सा गेम कहां होगा, दिमाग याद करो, ठीक है। अगर आपने सही से पढ़ा है, ठीक है, आप फील कर पाओगे कि सर ने क्या करंट अफेयर्स पढ़ाया था। उसके बाद मैं जीएस का भी बात करूंगा, कितनी सुंदरता से जीएस, साइंस के तो थे ही नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि कौन सा गेम कहां होगा, कौन सा गेम कहां होगा, ठीक है, जो ये जरूर याद करना। उसी में एक ओलंपिक है, तो विंटर ओलंपिक कहां होने वाला है? विंटर ओलंपिक। ऐसे आप ऑप्शन से भी समझ जाओगे। देखो इन दोनों को तो आप इजीली, भूटान है इंडिया में तो होगा नहीं, ठीक है, अभी हो नहीं रहा है। तो इधर जर्मनी होगा चाहे इटली होगा, इसका सही आंसर इटली को। इवन मैंने इसमें ये भी बताया था कि जो ये विंटर वाला जो होने वाला है, इसमें जो भारत की तरफ से जो टॉर्च बैरियर होंगे वो कौन होंगे? तो आपके अभिनव बिंद्रा होंगे। ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट जो आपका जो
2024 वाला आपने देखा जो कि आपका 33वां नंबर का था, ठीक है। तो जो 34वां नंबर का जो 2028 में जो होगा वो कहाँ होगा, जो आपका ग्रीष्मकालीन मतलब गर्म वाला जो होता है, ठीक है, ये शीतकालीन है, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, तो वो होगा आपका लॉस एंजलिस में होगा। तो नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा 2028 वाला, 34वां नंबर का होगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, क्योंकि एक तो पेरिस वाला हो चुका है 2024 में, अगला 4 साल के बाद होगा 2028 में, तो वो कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस आपका अमेरिका में होगा। और ये क्या है, ये शीतकालीन है, ठीक है, ये ग्रीष्मकालीन है, ठीक है। तो ये वाला जो हुआ है तो ये तो इटली में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। ये सब बहुत बहुत सुंदरता से करवाया गया है। किसका किसका थीम आपको याद रखना है, मैंने बताया था। एक है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। अर्थ डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को, ठीक है। और अर्थ डे का थीम क्या था, आवर प्लेनेट आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट, या आवर प्लेनेट आवर पावर, एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से ये सब करवाया हुआ है। तो याद रखिएगा, जो आपका अगर मैं थीम यहाँ पूछा है इन्वायरमेंट डे का, तो इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था, हैशटैग एंड बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, एंड बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, हैशटैग बीट प्लास्टिक एंड बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना है, ये थीम था। तो यहाँ इस तरीके इन्होंने पूरा सही से लिखा नहीं, बट उससे मतलब नहीं है, हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या था, ये किसका थीम था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, जो कि कब होता है, ये 5 जून को होता है, ठीक है। और आपका वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है, तो वो आपका 22 अप्रैल को होता है। आवर प्लेनेट आवर पावर, ठीक है, आवर प्लेनेट आवर पावर, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज याद रहेगा। चलिए, और एक और याद रखिएगा, जो 2 फरवरी को होता है, 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं आपका क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। इसका थीम क्या था, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर, देखो जितना वीडियोस दिया गया सब देख लेना, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चले। तो ये आपको करवाया गया जितने भी डेट है, तो डेट 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसका था आवर पावर आवर प्लेनेट, इसको याद कर लेना, आवर पावर आवर प्लेनेट। तो आवर पावर आवर प्लेनेट किसका था, तो ये वर्ल्ड अर्थ डे का थीम था, जो कि 5 जून को हम लोग मनाते हैं। और आपका वर्ल्ड अर्थ डे जो हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, और मतलब पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मतलब इन्वायरमेंट डे बनाते हैं। इसका क्या था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2 फरवरी को वेटलैंड डे, आवर प्लेनेट, ये तो हो गया इसका, ठीक है, याद रहेगा। वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर जो है, वेटलैंड प्रोटेक्शन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, वो किसका है, तो आर्द्रभूमि का है, याद रखें। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था, ये देखो, ये भी बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कि जो अहिल्यानगर जो रेलवे स्टेशन था, ठीक है, उसका नाम चेंज कर मतलब जो अहमदनगर जो रेलवे स्टेशन था महाराष्ट्र वाला, उसका नाम चेंज कर अहिल्यानगर कर दिया गया था, ठीक है। ये सब कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद है ये एक क्वेश्चन, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम लोग ने किया है कि नहीं, कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी बाज अक एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है, ये पंजाब ने किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है, ये कर चुके हैं, ये मध्य प्रदेश में। इवन मैंने ये भी बताया था कि 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, ये आने की पूरी संभावना है। 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, माधव टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक माइंस सेक्रेटरी पूछ लिया, तो ये ऐसे पूछा नहीं जाना चाहिए था, पर पूछ लिया है, ठीक है। तो ये है हु एश्योर्ड द चार्ज, मतलब किसको भारत का खान सचिव अभी बनाया गया है, तो ये पीयूष गोयल है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिले हैं, ठीक है, एक ये और एक पहले भी, ठीक है, जो कि आपका नहीं करवाया, बाकी पूरा का पूरा करंट आपका करवाया गया है, ठीक है। तो इसी से समझ जाओ, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 2 क्वेश्चन सिर्फ, मतलब आपका समझो एक्यूरेसी 98% के अराउंड है। 98% तो छोड़ो, 95 भी मान लो, ठीक है। बट देख लो करंट अफेयर्स इतनी सुंदरता से आपको करवाया गया है, तो करंट अफेयर्स ड्रीम डोज का पूरा करके जाइएगा, ठीक है। जय हिंद। और जीएस का भी हम लोग जल्दी ही मैं आपके सामने ला दूंगा, आप देख लो पूरा का पूरा जीएस भी कैसे छपा है।